हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप एक क्लास 9 के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है सोशल साइंस का, तो इससे पहले मैंने सोशल साइंस का एक पेपर अपलोड कराया है, लेकिन ये भी पेपर अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आप लोग को यह पेपर भी करा दिया जाए। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे किसने कहा था, मैं ही राज्य हूँ, तो लुई 14वां ने। अगला है फ्रांस की क्रांति के समय यानी 1789 में वहाँ का राजा कौन था, तो लुई 16वां। अगला, निम्नलिखित में से प्रथम स्टेट में किसे रखा जाता था, तो पादरी को। अगला, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो रूसो ने। अगला, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1914 में। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई थी, तो जर्मनी की। अगला, 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था, तो रूस। अगला है, वर्साय की संधि किस महादेश का भविष्य बदल दिया, तो यूरोप। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट में लिख लीजिएगा। यहाँ पे तिलक मांझी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1750 में। चेरो जनजाति कहाँ रहती है, तो पलामू में। अगला, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 15 नवंबर 2000 को। अगला है, निम्न में से कौन लवणीय झील है, तो वुलर। कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो आप लोग इसका भी आंसर आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। अगला है, इनमें गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है, तो ककोलत। अगला, सांगपोक नदी का उपनाम क्या है, तो ब्रह्मपुत्र। अगला है, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, तो जम्मू में। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो राजस्थान में। अगला है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में। अगला है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी। अगला हम लोग देखेंगे कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है, सॉरी इसका हो जाएगा आपका ताप्ती। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी है, तो 2 गुनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आरंभ होता है, तो 1 जून को। डेंगू बीमारी का क्या कारण है, तो एक बर्तन में अधिक देर तक पानी रखा जाना। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में एड्स की लगभग कितने प्रभावित लोग हैं, तो लगभग 25 लाख। अगला हम लोग देखेंगे, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, इसका किसका कथन है, तो अब्राहम लिंकन का। अगला है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक होती है, तो सत्तारूढ़ दल के। अगला है, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण। अगला है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन प्रणाली कौन सी है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। अगला हम लोग देखेंगे, लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो जनता। अगला है, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में रहती है, तो सेना या फौज की। अगला है, भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 1947 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो स्वायत्त एवं अस्वायत्त का। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है, तो ये हो जाएगा शासकों का नाम। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था। भारत में वयस्क मताधिकार के लिए 18 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, तो गृह मंत्री। अगला हम लोग देखेंगे तो मानवीय संसाधनों में निवेश का मुख्य अंग क्या है, तो शिक्षा। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना औसत है, तो ये हो जाएगा, सॉरी अधिक है। अगला है, भारत के प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या नहीं है, तो आर्थिक विषमता। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल, सॉरी हम लोग पीछे चले गए थे, यहाँ से आगे आप लोग का। अगला है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक विषमता। अगला है, बिहार में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है, तो लगभग 41%। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है, तो उड़ीसा। अगला, बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो एक चक्रीय। अगला, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, तो एक अदृश्य एवं मौसमी बेकारी। अगला है, स्वर्ण जयंती कब मनाया जाता है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो इसका 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2003 में। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, ये होता है आप लोग का गरीबी का सूचक। अब इसका आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये आपका इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं और इन सारे क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कर सकते हैं। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।